नमस्कार बच्चों, कल हमने एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताया था कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आज मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ स्टेप्स वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं। जनरली होता क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या आती है स्टेप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज हमने पूरा प्रयास किया है कि स्टेप वाले क्वेश्चन को मैं आसान कर पाऊँ। एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक एग्जीबिशन है, एक स्कूल में हुआ और लगातार 4 दिन तक चलता रहा। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डेज। 4 दिन में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन लगातार टिकट बिके और वो टिकट्स की जो संख्या है, नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट डे 1094, सेकेंड डे 1812, थर्ड डे में कितना टिकट बिका, वो है 2050। फाइनल डे, अंतिम दिवस में कितना टिकट बिका, वो है 2751। मतलब 4 दिन में जो लगातार टिकट बिकते रहे उनकी संख्या इसमें दी गई है। अब आपको पता क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। आपको टिकट्स की पूरी संख्या बतानी है। सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, 4 दिन में कुल कितना संख्या में टिकट बिका हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। कितना टिकट बिका था बच्चों? फर्स्ट डे का है 1094 टिकट्स। इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। अब इसको भी हम देखते हैं। सेकेंड डे में आप देखिए 1812। थर्ड डे में देखिए, फिर आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। थर्ड डे का है 2050 टिकट्स। और लास्ट या फाइनल डे को अगर लेकर चलें तो फाइनल डे में टिकट कितना बिका, 2751। आपको लिखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। लास्ट में जब स्टेप हम समाप्त करने वाले होंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप लिखना होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। अब 4 दिन में हमने कितना टिकट वहाँ से देखना है, कितना बिका। अब इसको आप टोटल कर देंगे, 4 2 6, यहाँ 20 आएगा। जब आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो होगा 7706 टिकट्स होंगे। तो इस तरह से स्टेप को लिखना बहुत ही इजी है, लेकिन उससे पहले आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन रियली है क्या। क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। मतलब ये है कि शेखर एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड
980 रन, उसने कुल मिला के अब तक 6980 रन बना लिए हैं इन टेस्ट मैचेस। ही विशेज, वो चाहता है टू कंप्लीट 10,000 रन्स, वो अब तक 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड, अब उसे कितने रन्स की आवश्यकता है। अब इसमें जो सॉल्यूशन आपको लिखना है, सबसे पहले हमको पता करना है कितना रन चाहिए। तो इसके लिए क्या है, उसकी विश क्या है, उसकी विश है 10,000 रन्स। यहाँ पे विश है किसकी, शेखर की, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स शेखर विशेज टू कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना कंप्लीट करना चाह रहा है वो, 10,000। और अब तक उसने कितना स्कोर कर लिया है, फिर यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्कोर्ड रन्स। स्कोर्ड रन्स में उसने कितना रन बनाया है, 6,980। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने के बाद पता लग जाएगा कि अभी उसको कितना रन और चाहिए। इसको आप सबट्रैक्ट कर लें, 0 से 0 निकालेंगे 0 आएगा, 0 से 8 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम 12 लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 आएगा, 9 से 9 निकालेंगे 0, और यहाँ बचेगा 9, 9 से 6 निकाल देंगे 3। अब आंसर का स्टेप हमें क्या लिखना है, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ही नीड्स, और यहाँ हम लिख देंगे रन्स। अभी कुल कितने रन्स उसको चाहिए, ये हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 का 2 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करना बताया है। इसी एक्सरसाइज 1.2 के 3rd क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन, एक चुनाव हुआ, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको 5,77,500 वोट्स मिल चुके हैं। एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700, और जो उसका प्रतिद्वंदी कैंडिडेट था उसको 3,48,700 मिले हैं। बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। अब आपको यहाँ ये पता करना है कि कितने अंतर से, कितने डिफरेंस से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन को जीत गया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको वोट्स कितने मिले। जीते हुए कैंडिडेट को मिले हैं 5,77,500, ये वोट मिला है जीते कैंडिडेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड। अब यहाँ पे आप देखिए कितना है, 5,77,500। अब उसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ है जो उसका प्रतिद्वंदी है, राइवल है, उसको है 3,48,700। नंबर ऑफ वोट्स नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700। अगला स्टेप इसमें देखिए क्या है, बाई व्हाट मार्जिन। मार्जिन का मतलब है डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा।
मार्जिन ऑफ देयर ओट्स। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, यहाँ 0 से 0 निकालेंगे 0, यहाँ से हम 12 लेंगे 15, 7 निकालेंगे 8 बचेगा, 6 ये हो जाएगा 16, 8 निकालेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 6, 4 निकालेंगे 2, यहाँ होगा 5, 3 निकालेंगे। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो विनर कैंडिडेट है उसको 2,20,800 ओट्स ज़्यादा मिले थे, तो ये उनका मार्जिन निकल आया। यही आपको बताना था। ये आपका आंसर हो। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर ऑफ वोट्स द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड, आपके सामने ये है। जो नियरेस्ट राइवल था उनको इतना वोट मिला था, 3 लाख से एबव था, और दोनों के बीच का जो निकालना था, निकालना था, ये है व्हाट डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। इसका मतलब आपको ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो कितने वोट से जीता। तो आप एक स्टेप इसमें और लिख सकते हैं, द सक्सेसफुल कैंडिडेट ओन बाई 2,28,800 वोट्स। ये आपका फाइनल स्टेप आंसर का होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों ये क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891। कीर्ति बुक स्टोर है, उस दुकान वाले ने किताबें बेची। कितने की किताब बेची उसने? 2,85,891 रुपये का, इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में। फिर आप देखिए, जब वो जून पहला सप्ताह था के लिए थी, बुक्स वर्थ 4,768, 4,768 रुपये की किताब उसने सेकंड वीक में बेच दी। अब इसमें क्वेश्चन है, हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 वीक्स। क्या बताना है कि दोनों सप्ताह के बीच सेल कितनी गई, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी में ऐड किया गया है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। कौन से सप्ताह में सेल बड़ा था, एंड बाई हाउ मच, और कितना उनके बीच में डिफरेंस था, कितना ज़्यादा सेल था। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे दोनों सप्ताह का सेल पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेल फॉर 2 वीक्स। तो यहाँ पे हम जो स्टेप लिखेंगे सेल इन द फर्स्ट वीक की कितनी थी? ₹2,85,891। फिर यहाँ लिखेंगे सेल इन द सेकेंड वीक, ₹4,07,68। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। टोटल सेल इन 2 वीक्स ऐड करेंगे, 8 और 1 ये हो जाएगा 9, 9 6 15, 9 7 16, 6 8 6। ये जो टोटल आया, दोनों सप्ताह की अगर सेल देखें तो सेल टोटल कितने का हुआ? 6,86,659 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, देखिए क्या है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। आपको बताना है कौन से सप्ताह में सेल बढ़ी थी। तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं, सेल सेकंड वीक में बढ़ी थी। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड आंसर है
इन द सेकेंड वीक सेल वाज ग्रेटर। एंड बाई हाउ मच, कितना अधिक था, तो कितना अधिक था मतलब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेल, इसमें से क्या करेंगे, ₹4,768 से क्या गड़बड़ हो गया है बच्चों? आगे देखिए, इसमें लिखा है बाई हाउ मच, इसका मतलब हुआ कितने से, यानी जो ग्रेटर तो है लेकिन कितना ग्रेटर है, सेल कितनी और बढ़ी थी, मतलब इसके बीच का हमें डिफरेंस भी निकाल के देना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द सेल। अब सेल के लिए हमें जो डिफरेंस निकालना है उसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे में बड़े वाले सेल से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे ₹4,00768 माइनस 2,85891। अब इसको आप अलग सब्ट्रैक्ट कर लें, 8 से 1 निकालेंगे आप, 7 आएगा, 6 है यहाँ पे, 16 हो जाएगा, 9 निकालेंगे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 है, 16 हो जाएगा, 8 निकालेंगे यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ पे 9 है, 9 से 5 निकालेंगे 4, 9 से 8 निकालेंगे 1 और यहाँ आएगा 1। तो ये जो क्वेश्चन जो इनका था बाई हाउ मच, मतलब सेल के बीच में कितना अंतर है, तो सेल के बीच का जो डिफरेंस है वो आंसर यहाँ पे है। इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 पूरा आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि आप अगली एक्सरसाइज और अच्छे ढंग से जानें, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और जो भी आपका कमेंट हो, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।